हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरी पूरी फैमिली जो मुझे देख रही है वो बहुत ही अच्छी हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और हमेशा आप लोग स्वस्थ रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो तैयारी हो रही है जाने की। पैर में लगा रही हूँ मैं कलर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के यहाँ गंगा नहाने जाते हैं तो पैर में कलर लगा के जाते हैं, तो बस वही तैयारी है। दीक्षा, दीपू, देव, जा रहे हम लोग। बाय। जाए, जाते हैं और आते हैं, ठीक है। वो देखो हारन बज गए। ठीक है, ठीक। ख्याल रखना अपना, इन लोगों का भी। तो आज पूर्णिमा वाला दिन है, सुबह सुबह का टाइम है और सूरज भगवान निकले भी नहीं थे। जब हम लोग निकले हैं तो थोड़ा थोड़ा सा उजाला हो रहा था और हल्की हल्की से आप लोग को धुंध भी दिख रही होगी। काफ़ी ठंडा मौसम हो गया तो इसलिए मैंने कपड़े तो जम के, जैकेट वगैरह, डबल सलवार वगैरह सब कुछ पहनी हूँ। और अभी सूरज भगवान निकल रहे हैं तो सुबह हम लोग निकले जल्दी, इसलिए ताकि थोड़ा तो दूर है ही है तो पहुँचने में टाइम लगेगा। तो जितनी जल्दी पहुँच जाएंगे, भीड़ भी बहुत होगी। तो बहुत सारे रास्ते में हाईवे था तो हाईवे पे बड़े बहुत सारे पुल वगैरह सब पड़े। और कार्तिक के महीने में नहाना बड़ा ही शुभ होता है, बड़ा पुण्य का काम होता है। और रास्ते में आप लोग देख रहे होंगे कितना सुंदर, हरिद्वार के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। तो ये गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। हरिद्वार मनसा देवी का मंदिर है, ऊपर दिख रहा है पहाड़ियों पे। थोड़ा थोड़ा सा गाड़ी तेज थी इसलिए अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा। जय हो गंगा मैया की। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बजे हम लोग यहाँ पहुंच गए। कितनी भीड़ है पूछो मत, इतने लोग, इतने टाइम ही कितने लोग नहा के लौट रहे हैं। और ये लीजिए अपना मोफलर। लोग अब चलेंगे हर की पौड़ी पे और फिर स्नान करेंगे। चारों तरफ पानी ही पानी। गंगा मैया के दर्शन कर लो आप लोग भी। हर की पौड़ी चल रहे हैं। मौसम ठंडा है सबके मौसम यहाँ ठंडी हवा लग रही है। अभी तो हालत थोड़ी सी ठंडी है, अभी पानी में जाके क्या होगा। तो बहुत भीड़ है और सुबह ही इतने लोग पहुंच गए हैं। हरिद्वार में तो वैसे भी हमेशा ही भीड़ रहती है, फिर आज तो गुरु पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, तो होनी ही थी भीड़। तो बस, लेकिन हम भी पहुंच गए। बहुत दिनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बच्चों को छोड़ के, मतलब नहाने, जैसे कहीं दूर आसपास मार्केट वगैरह जाना तो चली ही जाती हूँ, हो ही जाता है ऐसे काम वगैरह है तो। लेकिन जैसे कहीं भी जाना होता था तो मैं बिना बच्चों के नहीं जाती थी। मतलब मुझे ना, कहते नहीं है माँ की ममता, ये कई बार कहते हैं बच्चे बड़े हो गए हैं तो चल लिया करो कहीं भी, जैसे जाने का कभी घूमने का मन होता है, पूजा पाठ नहीं। अब तो उम्र ढलेगी धीरे धीरे, मतलब बीमारियां इतनी हैं आजकल के समय में कि सोचें कि अगर हम बुढ़े होने का इंतज़ार करें तब तीर्थ व्रत करेंगे तो नहीं कर सकते। उम्र रहते ही तीर्थ व्रत शुरू कर देना चाहिए। तो बच्चों में दीपू की तबीयत भी नहीं ठीक थी तो इसलिए, और उनका पेपर भी आने वाला है, डेट शीट मिल गई है, तो इसलिए मन नहीं था। मैं तो बोल रही थी चलो सब लोग साथ में चलते हैं, पर नहीं मन था बच्चों का और वो लोग सोच रहे थे हम भी ना जाए। तो लेकिन ये बोले नहीं चलो, अब एक बार मुंह से निकल गया कि चलेंगे नहाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा में तो फिर जाना चाहिए। फिर इसलिए, और बहुत ठंडा पानी था, पहले तो जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन एक बार जाने के बाद ना नहाने में फिर अच्छा लग रहा था। और ये जो पाइप लगी हुई है ना, अब घुटने से भी नीचे पानी था तो इसलिए इसमें डुबकी कैसे लगाई जाए, इसलिए उधर पार करके जाना पड़ा। तो पहले इन्होंने नहाया और घर ले जाने के लिए छोटी सी बोतल भरी, और फिर उसके बाद उधर जाने की हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी कैसे जाऊं, और डर भी लगता है, मुझे तो सच में डर लगता है। लेकिन मजबूरी ये थी कि पानी में डुबकी नहीं लगा पा रही थी, इधर जो है बहुत ही कम पानी था।
तो ये मुझे बता रहे थे धीरे धीरे। फिर मैं गई पार करके उधर, और पानी देख रहे होंगे कितना तेज़ चल रहा है। तो फिर डुबकी लगाई, सबके नाम की, कहते हैं ना सबके नाम की डुबकी लगा लेनी चाहिए। तो मैंने फिर धीरे धीरे हिम्मत करके सबके नाम की डुबकी लगाई और बढ़िया से खूब स्नान किया, नहाया धोया। और ये तो 2 बार नहाए, एक बार पहले जाके नहाए और दोबारा थोड़ी देर बाद फिर आके, जब मैं आ गई ना तो फिर जाके नहाए हैं। और सब देखिए पाइप से दूर जाकर भी नहा रहे थे, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं पाइप छोड़ के थोड़ी दूर जाके नहाऊं। और नहा के प्रार्थना करी, सबके लिए करी, अपने लिए भी करी, और सब पर कृपा बनाए रखे माँ। उसके बाद पूजा पाठ। वैसे तो हरिद्वार हम लोग के यहाँ से 60 किलोमीटर करीब में पड़ता है देहरादून से। और लेकिन हम जैसे अकेले अपने लिए पहली बार ऐसे गए थे कि सिर्फ गंगा नहाने के लिए गए थे। नहीं तो जैसे कभी कोई घर से आता था ना, कोई भी रिलेशन में कोई भी आता था तो उनके साथ मतलब जाते थे, उन लोग को भी घुमाना फिराना हो जाता था, उनके साथ में वो भी दर्शन करते थे, नहाते धोते थे, हम भी साथ में गंगा मैया के दर्शन करके नहा के आ जाते थे। तो पहली बार ऐसी हिम्मत करके हम लोग गए कि गंगा नहा के आए, और अच्छा भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये देखिए बंदर महाराज पता नहीं कहाँ से आ गए हैं और पाइप से जाल। तो ये देखिए नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया, गंगा मैया बह रही हैं, और ये है प्रसाद जो गंगा मैया को चढ़ा दिया है। और माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे, गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। खाया पिया जाए, अब खा पी के है तो यहाँ पर ले लिया है हमने खाना। और बच्चों को बड़ा मिस कर रहे हैं, बच्चे आज पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चों को नहीं ले आ पाए हैं, उसके लिए बड़ा खेद है। वो आना भी नहीं चाह रहे थे, और उनका ये भी मन था कि हम भी ना जाएं। और मैंने जब एक बार इनसे बोल दिया, जिसने कहा कि चलो अब दर्शन करके ही आते हैं, नहा के ही आते हैं। और मैं बार बार फिर से करी, मेरा सर दर्द 3 दिन से हो रहा, थोड़ा सा रहने देते, हिम्मत नहीं पड़ रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन फिर ये बोले नहीं चलो अब दर्शन करके ही आते, तुम्हारा एक बार बोल दिया तो चलो। बच्चों को पहली बार हमने ऐसे मतलब नहीं लेके आए, नहीं ऐसे कहीं दूर जाते थे हरिद्वार, कहीं घूमने नहाने धोने पूजा दर्शन में तो साथ में ही लेकर जाते थे। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो मोह माया थोड़ा सा कम किया जाए, धीरे धीरे वो दूर ही होते जाएंगे हमसे, तो कोशिश शुरू हो गई। तो बस खाना पीना करके निकल दिए हैं हम लोग घर के लिए। और वैसे तो मंदिर वगैरह हम अक्सर जब भी जाते थे दर्शन करके भी आते थे, क्योंकि कोई ना कोई साथ में जब जाता था। हम बहुत बार दर्शन किए हैं, तो इसलिए कहीं नहीं गए, सीधे घर के लिए निकले हैं। और काफ़ी ट्रैफिक हो गया था, पूर्णिमा का दिन था, तो फिर वहाँ से निकलना भी थोड़ा टाइम लगा हम लोगों को, और मन एकदम से मतलब बच्चों पे ही लगा रहा। और वैसे तो माँ बाप को फिर कठोर बनना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़कियां हैं तो शादी करके विदा करना पड़ता है, लड़के हैं तो जॉब वगैरह करने लगते हैं, तो अक्सर दूर हो जाते हैं माँ बाप से। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो माँ बाप के साथ ज़िंदगी भर मतलब उम्र भर साथ रहे हैं। तो फिर भी मेरा तो यही लगता है कि माँ बाप का दिल नहीं मानता है बच्चों से दूर होने का, दूर जाने का। मैं पहली बार निकली हूँ, लेकिन बच्चे अब खुद बोलने लगे हैं, बड़े हो गए हैं, समझदार हो रहे हैं, अब खुद ही बोलते हैं कि जाओ मम्मी पापा आप लोग घूम आओ, जाओ कर आओ। अब हम लोग बड़े हैं तो रह लेंगे, ऐसा नहीं है। गांव भी जाने की कई बार बात होती है ना, तो बच्चे बोलते हैं आप और पापा चले जाओ, मैं यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। और यहाँ रास्ते में ना ठंड सी लग रही थी। पहले तो मैंने सोचा शायद दोपहर में लौटेंगे तो गर्मी होगी तो हाफ पहन के काम चल जाएगा, लेकिन बाइक पे काफ़ी ठंड, उधर पूरा जंगल एरिया, पहाड़ एरिया, चारों तरफ गंगा। हरिद्वार जो कोई आया होगा, दर्शन किया होगा, उसे पता होगा। सॉरी, गलती से मुंह से कुछ गलत भी निकल जाता है। तो बहुत जगह से गंगा मैया निकली हुई हैं हरिद्वार में। तो बस वहाँ से दर्शन करके घूम घाम के निकले हैं, घर आए हैं। और रास्ते में साग मिला है, साग ले लिए हैं घर के लिए। और ये देखिए घर पहुँच के दीपू गई थी कोचिंग, और देव हैं सामने, और दीक्षा बना रही थी खाना। दीक्षा ने सब कुछ रेडी कर रखा था, खाना पीना, साफ सफाई, सारे खुशी ही नहीं हो रही है, किसी को खुशी नहीं हो रही है। हम आ गए घर,
हैं? क्यों? आए जाए कोई मतलब नहीं है दीक्षा? और मैं और ये हंस रहे थे कि भैया तीर्थ यात्रा से आए हैं हम लोग, तो तुम लोग पैर छू लो, आशीर्वाद ले लो माँ बाप से, क्योंकि हम लोग के यहाँ मतलब सभी जगह कहते हैं कि जैसे दर्शन या तीर्थ यात्रा से जब आते हैं तो पैर छूने से पुण्य हमें भी, जो पैर छूता है उसे भी मिल जाता। तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे पैर छूएं, सारा पुण्य उनको मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पर मंदिर में कुछ लेकर आई थी बच्चों के लिए, तो मैंने कहा पहले चढ़ा दो, तो देव से ही मैंने कहा तुम चढ़ाओ। और मैं जो कपड़े थे वहाँ, वैसे बहुत सारे लोग गंगा जी में हिला के कपड़ों को धुल लेते हैं, पर मेरा क्या है, मैं हमेशा से कपड़ों को वैसे ही रख लेती हूँ, जैसे गीले कपड़े लेकर मतलब उतारे वैसे ही पानी निथार के डाल लिए, और घर आके उनको पानी से या वैसे ही धुल के डाल दो। वहाँ गंगा मैया में जिसमें नहाते हैं उसमें क्या कपड़े धुलना, लेकिन फिर भी देखो इतना मना है, उसके बाद भी लोग वहाँ पता नहीं बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रवाहित करते हैं। कहते हैं ना कि यहाँ वहाँ कहीं ना फेंको, गंगा जी में डालो, पर गंगा जी भी तो फिर उसमें अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए ये सारी बातें ख़त्म करते हुए, अभी शाम हो गया है और ये दोनों लोग लगे हुए हैं पौधों में पानी डालने में। आज ग्रहण भी लगा था पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण, तो उसमें भी उस टाइम में कुछ काम वगैरह हुआ नहीं, खाना पीना। तो उसके बाद इन्होंने पूरे घर में गंगा जल वगैरह छिड़का, दीपक जलाया, मैंने अपने काम किए। और बाहर जाने के बाद वैसे भी थोड़ी सी मेरी हालत होती है डाउन। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, गंगा मैया के दर्शन तो करा ही दिए हैं, कुछ हो चाहे ना हो, तो दर्शन करने के बाद एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।